नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट की, जिसमें एक तो यूके ट्रिपल एस सी ने अभी कुछ अपडेट्स जारी किए हैं सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट को लेकर। यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट में नाम नहीं था किसी वजह से, कह लीजिए या तो कोई एरर था या आयोग की गलती की तरफ से या जो भी कहिए। तो उसका जो अपडेट है वो हम देखने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ये गलतियां हुई थी, और उसके बाद सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट या फिर जिसे औपबंधिक श्रेष्ठता सूची कहते हैं वो निकाला गया है यहाँ पर। तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर। आज दो इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आए हैं, जिसमें एक तो ये है कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर वैकेंसीज आपकी जारी होने वाली है। ठीक है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि 2200 पदों पर यहाँ पर प्रमोशन होना है। तो 2200 पदों पर प्रमोशन होगा, क्या उसके बाद जो वैकेंसीज है एलटी को जारी हो सकती है नहीं, अगर होगा तो कब तक होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड बात करेंगे क्योंकि श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन देखते हैं अपडेट में क्या कहा गया, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपका 2020 का प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जिसको लेकर अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है, और अभी जो आपने देखा होगा पिछले वीडियोज़ में वो अभी तक 2019 का था। ठीक है, मई वाला। तो उसका जो लिस्ट है वो सब जारी हो चुके हैं, लेकिन इस बार का जो था वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि वो इस बार का है, तो मैंने वहाँ पर बताया भी था कि 2019 का हो चुका है, अभी 2020 का अभी वेट किया जा रहा है। ठीक है, लिस्ट जारी होने का। तो इसको लेकर कमेंट बहुत पूछा जाता है कि ये कब तक जारी होगा, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड बताऊँगा कि ये कब तक जारी हो सकता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा आपके जो एक नई वैकेंसी की बात की गई है, ठीक है, 451 पदों की, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया था अपडेट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि उस वैकेंसीज़ को लेकर क्या अपडेट है, वो कब तक जारी होने वाले हैं। तो 451 पदों पर जो आपकी भर्ती आने वाली है अगले महीने, उसको लेकर मैंने बताया था आपको। तो उस पर ही डिपेंड करेगा कि अगर वो कंबाइंड करके निकाला जाता है या कैसे निकाला जाता है, तो इसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा था आपसे, यूके ट्रिपल एस सी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जारी किए गए हैं सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट के, तो वो हम देखेंगे आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला अपडेट। तो पहला अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कूलों में संस्कृत और योग शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो ये जो नियुक्ति है ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होगा, यानी कि इसके लिए जो कमीशन है वो कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा, यानी कि ये संविदा के आधार पर होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑफिशियल एक पूरा नोटिफिकेशन आता है वैसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। एक संविदा का नोटिस जारी होगा। संविदा में अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी गया है, स्कूलों में संस्कृत और योग शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माध्यमिक स्कूलों में योग और संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों में प्रदेश को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी बनाने में मदद मिलेगा। उन्होंने शिक्षकों को समस्याओं का भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इस पर सभी को अपना सहयोग देना होगा। बैठक में सीएम ने शिक्षकों के पारंपरिक व अंतरमंडलीय तबादलों सहित अन्य प्रकरणों को महानिदेशक शिक्षा के अधिक गठित प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने को कहा है। तो कुल मिला के ये अपडेट है कि जो संस्कृत और योग के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा संविदा के माध्यम से। आगे यहाँ पर कहा भी गया है, उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों की वास्तविकता के लिए शिक्षक संघ की सिफारिश भी ली जाए। प्रार्थनाचार्यों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। आपको याद होगा जो प्रिंसिपल हैं उनके जो नियुक्ति है उसको लेकर अपडेट आया था बीच में। यात्रा अवकाश को बहाल किया जाए, शिक्षकों को स्वतंत्र लाभ दिया जाए। स्कूलों में संस्कृत एवं योग के अध्यापकों को संविदा पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव भी किए जाए। तो ये आपका संविदा के आधार पर ही होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए कोई ऐसा जो एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला है यहाँ पर। बैठक में शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी, निदेशक शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो कुल मिला के ये एक अपडेट है। तो कह सकते हैं जैसी भी वैकेंसी निकाली जाए, एटलीस्ट वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, संस्कृत और योग शिक्षकों की, तो ये अच्छी बात है। और अब जो अगला अपडेट है वो देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका सेकेंड अपडेट है वो है आपका एलटी के 2200 शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। चूँकि ये एलटी के 2200 शिक्षक हैं, तो चूँकि इनको प्रमोशन मिलेगा, इसके बाद इनकी जो वैकेंसीज़ खाली होंगी उनका क्या,
तो इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी नहीं आएगा, ये मैं क्लियर कर दूं, इतनी जल्दी नहीं आएगा क्योंकि अभी प्रमोशन में ही कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। हालांकि इसमें क्या कहा गया वो हम देखते हैं एक बार। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं 2020 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कि आपका जो रिज़ल्ट है या जिसे कह सकते हैं नियुक्ति सूची है वो कब तक जारी होगा। तो जो मैंने कल अपडेट एक बताया था जिसमें बताया था कि 451 पदों पर जो भर्ती जारी होने वाला है वो आपका 20 सितंबर को होगा। तो अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर ये पूरा कंबाइंड लिस्ट निकालने का सोचा गया होगा अगर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। यानी कि कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम आपका 2021 का जो नोटिफिकेशन है 451 पोस्टों वाला, उस उसका जो लास्ट डेट होगा एटलीस्ट उतना टाइम लगेगा। यानी कि उसके आवेदन का जो लास्ट डेट होगा उसके बाद थोड़े बहुत वीक्स मानकर चल सकते हैं, कुछ हफ्तों तक रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा, उसके बाद आपका आने की संभावना है। तो देखिए 20 अक्टूबर तक आपको नोटिफिकेशन जारी होगा और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको लास्ट डेट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा वैसे तो उसमें हम देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है, उसके बाद आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मे बी प्रोबेबली अक्टूबर 20 तारीख तक आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा था कि एक्सपेक्टेड हम बात करेंगे। अगर ये रिज़ल्ट अगर सेपरेटली निकाला जाता है, यानी कि अलग से ही निकाला जाता है, जो 2200 पद हैं आपके प्राथमिक शिक्षक की, ठीक है, जो 2200 कुछ पद हैं आपके प्राथमिक शिक्षक की, उसकी बात कर रहा हूँ 2020 वालों की, तो वो जो है आपका अगर कंबाइंड करके नहीं निकाला जाएगा उसका लिस्ट तो जल्दी आने की संभावना है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इतना ही कह सकता हूँ, एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता है कि कब तक आएगा, ठीक है। तो वेट कीजिए और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट होगा तो तुरंत आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके शिक्षक भर्ती एलटी के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते कहा गया है शिक्षा विभाग के 2200 एलटी शिक्षक जल्द ही प्रवक्ता पद पर प्रमोट कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग प्रमोशन का प्रस्ताव जल्द ही लोक सेवा आयोग को भेजेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में प्रमोशन सहित शिक्षकों की लंबित समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह माजिला ने शिक्षकों की मांगें सीएम के समक्ष रखी हैं। माजिला ने कहा कि कई मांगे जो हैं वर्षों से लंबित हैं, इन पर कार्रवाई न होने से शिक्षकों में मायूसी है। इस पर सीएम ने प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन को नियमों में छूट दी है। विद्यालय शिक्षा में यात्रा अवकाश की मांगे परस्पर दबाव ले और इसी तरह के कुछ और यहाँ पर जो छूट है या फिर जो निर्णय है वो लिए गए हैं। इस दौरान सीएम ने शिक्षकों से कहा कि वो शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार का विशेष फोकस करें। सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक स्तर पर बेहतरीन हो, यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा सीएम बोले कि शिक्षक संघ प्रदेश में शिक्षा का अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोगी बने। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने कहा कि हाल ही में प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी आई है। 2200 एलटी शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो जैसे ही ये प्रमोशन कंप्लीट होते हैं, अब देखते हैं ये कब तक कंप्लीट होता है, इसका अपडेट भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पूरा चांसेस है कि जो ये पोस्ट खाली होंगे एलटी के, उसमें नई वैकेंसीज जारी हों। इसके बारे में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको याद होगा मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली 2022 में ही ये वैकेंसीज आ सकती हैं। एक वैकेंसी आपका आया था 2018 में, एक वैकेंसी आया था आपका 2020 में और अब चांसेस हैं 2022 में आने का, ठीक है। तो मान के चलिए कि 2022 में एलटी के पोस्ट आएंगे, तो हैव पेशेंस, यानी कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समय लगेगा इसका आने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसीज आएगी। हालांकि इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ऑब्जेक्ट करेंगे कि ये वैकेंसी इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं है। तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे चांसेस है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। और ये प्रमोशन जैसे ही हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट थे आज के लिए। अब हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी का जो सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको लेकर कुछ दिनों पहले ऑब्जेक्शन हुआ था और उसी की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको और देखते हैं वो अपडेट क्या है। अगला जो अपडेट है यहाँ पर वो है आपका प्रवर्तन सिपाही परिवहन विभाग, पोस्ट कोड जिसका है 84। आपको याद होगा अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो एक ऐसा कैंडिडेट था इस पर्टिकुलर पोस्ट में जिसके नंबर ज़्यादा थे, लेकिन उसका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं था, ठीक है। उनका नाम जो है लिस्ट में नहीं था। तो इस वजह से जो बेरोजगार संघ है उनके प्रमुख द्वारा, अध्यक्ष द्वारा और कुछ और कैंडिडेट्स द्वारा ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था और कंप्लेंट किया गया था यूके ट्रिपल एस सी को। उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी ने अपनी गलती सुधारी है और यहाँ पर सप्लीमेंट्री
जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया है। तो अगर आपके साथ इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको लगे कि हाँ मेरे मार्क्स ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी आपका मेरिट में नाम नहीं दिया है, या तो आयोग की गलती की वजह से या फिर किसी एरर की वजह से, ठीक है, तो आपको भी ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा होता है तभी आपको लगाना चाहिए, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आयोग डेफिनेटली देता है, ठीक है। तो कंप्लेंट करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर कंप्लेंट के बाद आयोग ने अपनी गलती सुधारी और जो सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वो जारी कर दिया है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, पोस्ट कोड था 84 और परिवहन विभाग में जो आपके प्रवर्तन सिपाही का हाल ही में लिस्ट जारी हुआ था उनमें उनका नाम नहीं था, ठीक है, उसमें उनका नाम नहीं था। और इस वजह से ये कंप्लेंट किया गया था कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी, जबकि उनका नाम पहले में ही आना चाहिए था, 74 पॉइंट कुछ मार्क्स थे उनके, हालांकि वो नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो कंप्लेंट के बाद ये लिस्ट जारी हो चुका है, सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, एटलीस्ट सभी को ये जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो मैं नाम बता देता हूँ, कैंडिडेट का नाम है विकास कुमार और इनके द्वारा ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था, सन ऑफ मिस्टर बाबूराम, मेल ओबीसी के कैंडिडेट हैं और 74.25 इनका मार्क्स था, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ है कि एटलीस्ट कंप्लेंट करने के बाद आयोग ने इनको ये सॉल्यूशन दिया। तो आपको भी इस तरह का अगर कोई कंप्लेंट हो आने वाले एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड अपडेट देख लेते हैं। एक और सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया, तो हो सकता है इस वाले पोस्ट में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से ये सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं। तो ये जो अगला पोस्ट आप देख रहे हैं वो है आपका अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम, जिसका पोस्ट कोड 65802223 और निरीक्षक रेशम 65833123। 2020 का नोटिफिकेशन है। इसमें आपका जो लिस्ट है वो पहले ही जारी हो चुके हैं ऑलरेडी 2 लिस्ट। इसका जो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जो कैंडिडेट हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका इसमें नाम है। हालांकि आपको लगेगा ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका इनमें नाम है, ठीक है। तो उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला जो अपडेट था वो था आपका फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, जिसका पोस्ट कोड है 102 और इसमें भी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाला गया है, मेरिट लिस्ट। चूँकि हो सकता है इसमें भी कुछ एरर वगैरह हो। आपको याद होगा बीच में इसमें भी एक फ़िज़िकल टेस्ट को लेकर कंप्लेंट किया गया था 2-3 कैंडिडेट्स द्वारा, तो उसको लेकर हो सकता है ये चीज़ जारी की गई हो। तो एक बार देख लेना, ये दिया गया है, एक ही कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये 2-3 अपडेट हैं जो इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं, जो कंप्लेंट वगैरह दिया जाता है आफ्टर एग्ज़ाम, जब मेरिट वगैरह जारी हो जाते हैं तो उसके बाद ये सप्लीमेंट्री लिस्ट कभी कभी आता है, हमेशा नहीं, अगर कुछ गलतियाँ होती हैं आयोग से तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।